गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एक ईमेल के बारे में स्टडी किया था जिसको फुल नेम में इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। और आज हम फिर से एक ईमेल का स्टडी करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से जो है ईमेल का स्टडी हो जाएगा, ईमेल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये 10th RPSC बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसके अथवा में एप्लीकेशन या फिर लेटर ये आ सकते हैं। मेन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक, 3 टॉपिक्स हैं, उनमें से 2 टॉपिक्स आएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है। चाहे ईमेल के अथवा में लेटर आ सकता है, चाहे लेटर के अथवा में एप्लीकेशन आ सकती है, चाहे एप्लीकेशन के अथवा में ईमेल आ सकता है, ओके, चाहे लेटर के अथवा में ईमेल आ सकता है, लेकिन आएंगे 2, आपको अटेम्प्ट ओनली एक ही करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के बाद में हम जो है ईमेल का स्टडी करेंगे। देखिएगा इसमें, राइट एन ईमेल टू ए न्यूज चैनल कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड थैंकिंग इट फॉर ए वेरी गुड टॉक इट टेलीकास्ट ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ईमेल किसको लिखना है? न्यूज चैनल को लिखना है। न्यूज चैनल कोई सा भी हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग उसको धन्यवाद या हम कह सकते हैं बधाई देते हुए, एंड थैंकिंग और धन्यवाद देते हुए इट फॉर ए वेरी गुड टॉक, एक अच्छी बातचीत उन्होंने की, इस तरह की अच्छी बातचीत हुई। टेलीकास्ट ऑन द यूजेस, टेलीकास्ट प्रसारित करना जो है, क्या प्रसारित करना? यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको प्रसारित करने के लिए बातचीत हुई इस न्यूज चैनल पर। तो उसके लिए धन्यवाद दिया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छी पहल की और इसके माध्यम से जो भी लिसनर हैं उनको इस प्रकार का जो बेनिफिट हुआ। ओके, तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन में है। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा कौन सा है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट इसको यहाँ से ले सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन, यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, इसको थोड़ा सा ढंग से सेट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन, देखिएगा यहाँ पर ऑन, और इसको सेट करके क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टेलीकास्टिंग ए टॉक्स ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें सेट करके और इसको इस प्रकार से सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर दिया हुआ news18@gmail.com, तो ये भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो अब हमें जब ये चीज़ें पता चली तो हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है और उसका जो ईमेल एड्रेस होता है उसको ढूंढना होता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके अंदर जो है, इसमें एक जो पार्ट है वो ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसके नीचे जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, इसमें देखना ये आएगा, इसका टेक्स्ट वाले पार्ट में इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, थैंकिंग यू, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जस्ट बराबर में आएगा योर्स फेथफुली, और यहाँ पर जो है वो नेम आ जाएगा। अब नेम इसमें कोई सा लिख सकते हैं, मान लो आपने लिख दिया नरेश कुमार, और यहाँ मान लो आपने, अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, शास्त्री नगर जयपुर। ये हमने इसका थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 2 है, 2 के अंदर ईमेल एड्रेस आएगा जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो किस चैनल को कर रहे हैं, धन्यवाद किसको दे रहे हैं, चैनल को बधाई किसको दे रहे हैं, news18@gmail.com को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। सीसी का कॉलम और बीसीसी का कॉलम जो है वो खाली रहता है। यहाँ पर हमने एक इसका जो लाइनिंग है ये पेंडिंग था, इस लाइन को हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, सीसीसी और बीसीसी ये दोनों ब्लैंक रहेंगे। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, बीसीसी मीन्स ब्लैक कार्बन कॉपी। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिख दिया इसको, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टेलीकास्टिंग ए टॉक शो ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बधाइयाँ क्या करने के लिए, एक टॉक शो जो है वो किया आपने, उसको प्रसारित किया। प्रसारित करने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज है वो कैसे होता है ये प्रसारित करने के लिए आपने जो है एक टॉक शो है उसको आयोजित किया है। इसके लिए जो है ये ईमेल है वो दिया जा रहा है
और इसके लिए बधाई जो है वो भी यहाँ पर दी जा रही है। ओके, सब्जेक्ट देखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टेलीकास्टिंग ए टॉक शो। ये बधाइयाँ ऑन टेलीकास्टिंग, प्रसारित करने के लिए, क्या प्रसारित करने के लिए, ए टॉक शो ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो यूज है उस पर एक वार्ता हुई या एक वार्तालाप हुआ या टॉक शो हुआ मान लो, उस पर बधाइयाँ। इसके जस्ट बाद देखिएगा यहाँ पर टेक्स्ट देखिएगा, इसमें डियर सर। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी को नहीं जानते तो नो प्रॉब्लम आप डियर सर लिख सकते हैं, डियर मैडम भी यहाँ हो सकता है। ओके, और जानते हैं तो फिर इसका जो सरनेम है वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यस्टरडे आई सो ए प्रोग्राम, यस्टरडे बीता हुआ करिए, कल मैंने एक प्रोग्राम देखा। ये है आई, लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स होता है इद एस्ट, और इद एस्ट का मीन्स क्या होता है, दैट इज। ये आई जो है ना, इसका देखो फुल नेम ये होता है, ये मान लो इस तरह से अपन लिखते हैं इसको, और ये होता है इस तरह से इद, ओके, और एस्ट, इसका मीन्स होता है दैट इज। ये फॉर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं आप, इजी होता है फॉर एग्जाम्पल, और इसका मीन्स क्या होता है, दैट इज। क्या होता है इसका मतलब, दैट इज। और एक होता है इजी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है एक तरह से आपके लिए, और ये मस्ट भी होता है, ये भी लैटिन वर्ड है, और इसका जो कंप्लीट जो वर्ड होता है वो होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेसिया, थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं अपन, एग्जाम्पली ग्रेसिया मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये होता है इसका मतलब, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो कल मैंने एक प्रोग्राम देखा, दैट इज जो क्या है वो ये है, ए वेरी गुड टॉक, एक बहुत अच्छी वार्तालाप ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का अच्छा जो यूज है, ओके, उसके ऊपर है जो है हमने एक प्रोग्राम देखा। आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, ओके, एक्सेप्टेड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तहे दिल से मेरी जो बधाइयाँ हैं उनको आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट में स्वीकार करें, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तहे दिल से मेरी जो बधाइयाँ उनको स्वीकार करें आप। आई नो, मैं जानता हूँ, योर चैनल, तुम्हारे चैनल को मैं जानता हूँ जो क्या करता है, प्रोवाइड्स वेरी गुड प्रोग्राम्स, तुम्हारा जो चैनल है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, वेरी गुड प्रोग्राम्स, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है, बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, जो आजकल का करंट अफेयर्स है, मतलब नई जो जानकारी है, ओके, आधुनिक जो जानकारी है, मतलब बिल्कुल तुरंत की जो जानकारी कह सकते हैं, उसको करंट अफेयर कहते हैं, तो वो है समसामयिक कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, तो वो आप उपलब्ध करवाता है आपका चैनल। बट दिस टॉक शो, ये जो टॉक शो था ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये टॉक शो जो था वो किस पर था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। गेव मी ए वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, इसने मुझे जो है बहुत अच्छी नॉलेज दी, वाइड रेंज, विस्तृत जो क्षेत्र की नॉलेज या विस्तृत रेंज की नॉलेज मुझे दी, रिगार्डिंग कंप्यूटर्स एंड देयर यूजेज, किस रिलेटेड नॉलेज दी मुझे, कंप्यूटर से, और जो उनका यूजेज है कंप्यूटर्स का, उनसे रिलेटेड नॉलेज जो है मुझे आपके टॉक शो ने दी। तो आपका जो टॉक शो है, आपने जो प्रोग्राम आयोजित किया, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। ओके, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें मेन जो बातें हैं वो हमें लिखनी है, ज़्यादा हमें ईमेल को बड़ा नहीं करना है। ओके, जितना ईमेल शॉर्ट होगा उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही इम्प्रेसिव होगा। तो हमें ईमेल को ज़्यादा क्या नहीं करना है, ज़्यादा हमें बड़ा नहीं करना है। ओके, और इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इसको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर भी जो है इसको करना है, ताकि हमें स्टडी करें तो हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको नहीं लिखना है, मेन बातें लिख दी, जैसे मान लो इसमें लिख दिया मैंने प्रोग्राम देखा, क्या था प्रोग्राम, उसका टॉपिक डाल दिया इसमें। ओके, मुझे कैसा फील हुआ वो लिख दिया मैं, आई बिकेम वेरी हैप्पी।
और मेरी जो बधाइयाँ वो स्वीकार करें। मैं जानता हूँ ये चैनल जो क्या उपलब्ध करवाता है और ये करंट अफेयर्स उपलब्ध होता है, और जो जानकारी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो वो चैनल उपलब्ध करवा सकता है, या एक दो लाइन अपनी तरफ से भी जोड़ के आप लिख सकते हैं। ओके, लेकिन लिखें तो शॉर्टकट लिखें, बिल्कुल ज़्यादा इसको एलेबरेट नहीं करना, अपने को मेन बातें इसमें लिखनी है। मीन्स 4-5 लाइन्स जो हैं सफिशिएंट रहती है इसमें, नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव जो ईमेल है वो इससे बन जाता है। उसके बाद देखो थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यूअर्स फेथफुली, ये लिख दिया हमने सब्सक्रिप्शन पार्ट, फिर नाम लिख दिया, नीचे यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो भी इसमें लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार हमने शॉर्ट एंड स्वीट एक ऐसा क्या बनाया है, जो ईमेल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है वो हमने यहाँ पर फ्रेम किया है। ओके, थोड़ा सा इसमें जो आपकी 4-5 लाइन्स इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको हम स्टडी कर लेते हैं एक बार, और इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, 2 के अंदर जो है इसमें अपन ईमेल एड्रेस डालते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है news18@gmail.com। CC कॉलम खाली रहता है, कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी मीन्स किसी और को भी हमें कॉपी भेजनी हो कार्बन कॉपी तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमारे पास में कार्बन कॉपी अवेलेबल है। कार्बन कॉपी अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास में तो हम केवल एक ही बंदे को हम ये भेज पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक से अधिक बंदों को भेजने के लिए, एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए हमें कार्बन कॉपी चाहिए। सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, कांग्रेचुलेशंस ऑन टेलीकास्टिंग ए टॉक शो ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बधाइयाँ किस पर, टेलीकास्टिंग करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, क्या, एक टॉक शो जिस पर क्या था, ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज है उस पर आपने टॉक शो उसको प्रसारित किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर टेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर देखो, डियर सर, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ ये तो क्या है, एक्चुअली आप अनजान हैं इनसे, अननोन हैं, आप किसको भेज रहे हैं, ऑफिशियल भेज रहे हैं, आप उनसे अननोन हैं। यदि आप नॉन हो तो यहाँ पर उनका सरनेम भी लिख सकते हैं। ओके, डियर गुप्ता सर, डियर शर्मा जी, या डियर शर्मा सर जी तो लगा नहीं सकते अपन, तो डियर शर्मा सर। ओके, इस प्रकार से ये लिख सकते हैं अपन। यस्टरडे पास्ट सिंपल में आता है, तो यस्टरडे आई सो, सेकंड फॉर्म आ गई, सी की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो कल मैंने एक प्रोग्राम देखा, दैट इज जो क्या है, ए वेरी गुड टॉक ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये टॉक शो था, ये एक बातचीत थी, किस पर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उस पर, उसका जो यूज है उस पर एक वार्तालाप थी, वो मैंने देखा प्रोग्राम। आई बिकेम वेरी हैप्पी, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, तो सेकंड फॉर्म आ गया मींस पास्ट सिंपल टेंस, बहुत खुश हुआ। एक्सेप्ट यहाँ पर क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ओके, तो क्या करें, एक्सेप्ट माय हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस, मेरी जो है तहे दिल से बधाइयाँ स्वीकार करें। आई नो, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, देखो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आई नो योर चैनल, मैं आपके चैनल को जानता हूँ, जो क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। प्रोवाइड मींस उपलब्ध करवाना या प्रदान करना कह सकते हैं, प्रदान करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या प्रदान करता है, वेरी गुड प्रोग्राम्स, बहुत अच्छे प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है, जो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में समसामयिकी, जो अभी करंट की जो जानकारी है, ओके, उसके बारे में प्रोग्राम जो है वो एक तरह से हम देखते हैं या ये उपलब्ध करवाता है। बट दिस टॉक शो ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इस ये जो टॉक शो है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित था, gave me a wide range, gave me पास्ट सिंपल हो गया, सेकंड फॉर्म गिव की सेकंड फॉर्म gave, थर्ड फॉर्म गिवन, तो उसने मुझे क्या दिया, एक बहुत ही वाइड रेंज, विस्तृत जो नॉलेज है वो दिया। रिलेटेड किससे था वो, रिगार्डिंग कंप्यूटर्स एंड देयर यूजेस, कंप्यूटर से रिलेटेड था जो नॉलेज दिया, और उनका जो यूजेस है, उनका जो यूज है, कैसे करते हैं उनका उपयोग, उससे रिलेटेड इसमें जो है नॉलेज था, जो मुझे काफ़ी अच्छा मिला, और इस बात से जो मैं काफ़ी खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, इसके बाद लास्ट में है थैंकिंग यू, जो इधर ही आएगा नीचे, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, ऊपर मेंशन कर दिया, तो योर्स फेथफुली, नाम आप जो इसमें आए तो वो लिख देना क्वेश्चन वाला, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको नाम अपनी तरफ से लिख देना, अपना नाम लिख देना, नरेश कुमार, शास्त्री नगर, जयपुर। लेकिन ये ध्यान रखें, ये सब कुछ करने के बाद में यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल क्या करना है, बाउंड्री लाइन में बंद करना है। ओनली ऊपर है, यानी का मतलब ये नीचे ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरी को बाउंड्री लाइन में जो है क्लोज कर सकते हैं। बाउंड्री लाइन क्लोज नहीं होती है तो इसमें मार्क्स जो है वो कटने के चांसेस 100% है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। राइटिंग भी अपने हिसाब से आप जितना हो सके उतनी बेटर लिखें, और ग्रामेटिकल पोर्शन का ध्यान रखें,
ओके। और मेनली तो फॉर्मेट का ध्यान रखना है। देखो ईमेल बहुत इजी टॉपिक है, इसमें मेन जो बात है ना वो केवल और केवल क्या है, इसका फॉर्मेट है। यदि आपके पास फॉर्मेट सही नहीं है तो आप जो है अच्छी तरह से ईमेल नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना है। फॉर्मेट का अगर आपको ध्यान नहीं है, इसमें से अगर एक भी कॉलम आपने मिस कर दिया तो आपका ईमेल बिल्कुल गलत चला जाएगा, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स से नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करें, पहले फॉर्मेट का ध्यान रखें। ओके, हमें फॉर्मेट में क्या क्या पूछा जा रहा है। ओके, जैसे फॉर्मेट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना पड़ता है, टू। ओके, तो टू के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है, उसका रिलेटेड जो ईमेल एड्रेस है वो हमें लिखना पड़ता है। ओके, यहाँ पर टू में क्या आता है, ईमेल एड्रेस आता है। जो दिया हुआ होता है मैक्सिमम दिया हुआ मिलेगा, वरना आपको अपने तरफ से बना के लिखना है। ओके, सी सी और बी सी सी ये कॉलम खाली छोड़ने हैं, ब्लैंक छोड़ने हैं। इन कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, पूरा पूरा कॉलम आगे खाली रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सी सी मीन्स कार्बन कॉपी, बी सी सी मीन्स ब्लैक कार्बन कॉपी। तो ये हम खाली क्यों छोड़ते हैं कि हमें किसी दूसरे को भी सेंड करना पड़ सकता है, तो हमें इनको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है इसमें दिया हुआ मिल सकता है आपको, नो प्रॉब्लम, ये तो श्योर मिलेगा। देखो एक तो ये टू वाला सिस्टम मतलब ईमेल एड्रेस और एक सब्जेक्ट, ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर डियर सर लिखना है, डियर मैडम लिखना है, नो प्रॉब्लम। आप इसको जो है इधर यहाँ मान लो ऑब्लिक कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ मैडम लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिया हुआ हो तो आपको फिर सर लिखना ही है। यहाँ पर अगर आप नॉन है उनसे तो आप डियर गुप्ता सर, डियर शर्मा सर, डियर वर्मा सर जो भी है वो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैडम हो तो मैडम लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5 लाइन्स, 6 लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम क्या कहने का मतलब यहाँ पर 1 से लेकर के 7 लाइन्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि ईमेल इतना ज़्यादा बड़ा होने पर फिर वो थोड़ा सा इफेक्टिव ईमेल जो है वो नहीं माना जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें तो इफेक्टिव लिखना है। क्यों कि हमें तो आउट ऑफ आउट जो मार्क्स है ना, वो हमारा मेन जो मोटो है, मेन जो मकसद है वो आउट ऑफ आउट मार्क्स प्राप्त करना है। ओके, हमें कुछ भरना नहीं है, फालतू का मैटर यहाँ ऐड नहीं करना है। हमें इफेक्टिव चाहिए, इम्प्रेसिव ईमेल चाहिए कि अगले एग्जामिनर को देखते ही वो आउट ऑफ आउट मार्क्स देने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि देखते ही उसका माइंड जो ऑफ हो जाए वो आपको मार्क्स नहीं दे। तो हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ईमेल सेटअप करना है। यदि फॉर्मेट में से कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप फिर यहाँ पर खुद फॉल्ट है, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स जो है वो नहीं मिलने वाले हैं। एक यहाँ पर भी ध्यान रखें थोड़ा सा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये योवर्स में वाई और एफ जो फेथफुली वाला है ये थोड़ा कैपिटल लिखने की कोशिश करें इनको, मतलब कैपिटल ही ये आते हैं। ओके, ये यहाँ पर बिल्कुल कैपिटल आएंगे। ओके, तो योवर्स फेथफुली ये भी लिखें, आप थैंकिंग भी लिखें, थैंक्स भी लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लिखें, थोड़ा ध्यान रखें इनका, बराबर में लिखें। और इसके नीचे नरेश कुमार या जो भी एड्रेस है वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन जो पार्ट है वो भी हमें याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। और इसमें मैन में जो भी टेंसेज आते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। अभी फिक्स टेंस नहीं है, देखो इसमें कभी प्रेजेंट भी आ सकता है तो पास्ट भी आ सकता है, कभी आवश्यकता पड़े तो फ्यूचर टेंस का यूज भी किया जा सकता है। तो हमें फिक्स टेंस जो है उसका ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर कोई सा भी टेंस है वो यूज किया जा सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई सा भी टेंस जो इसमें आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम प्रेजेंट और पास्ट ही आता है, फ्यूचर तो कहीं मान लो रेयर केस में आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। ओके, तो हमें तीनों टेंसेज की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी टेंस की जानकारी तो हम सेंटेंस फ्रेम करने वाले हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, लास्ट एंड फाइनल बात ये है इसमें कि हमें बाउंड्री लाइन का विशेष ध्यान रखना है। बाउंड्री लाइन तो कंफर्म करनी है। ओके, कॉलम्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से कॉलम में क्या क्या आना है, और बाउंड्री लाइन तो आपको कंफर्म याद रखनी है। बाउंड्री नहीं बनाई तो मार्क्स काटना एग्जाम पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर कितने मार्क्स काटेगा वो डिपेंड ऑन
दैट पर्सन। ओके, इस प्रकार से हमने आज एक ईमेल का स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आप इनको तैयार करें। नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा टॉपिक देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।